जान कुर्बान आता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 4 जून बरोज़ बुध फर्स्ट ईयर कंप्यूटर का पेपर है। आईसीएस के बच्चों के लिए इंतहाई अहम पेपर है। बच्चे इस पेपर को कैसे अटेम्प्ट करें, ये पेपर कितने नंबर पर मुश्तमिल होगा और पेपर में जो सवालात पूछे जाएंगे हर सवाल कितने मार्क्स का होगा, इस हवाले से आज हमने गुफ्तगू के लिए दावत दी है प्रोफेसर तलहा साहब को, जो कंप्यूटर के बड़े माहिर टीचर हैं। जी तलहा साहब, सबसे पहले हमारे बच्चों को बताइएगा कि कंप्यूटर का पेपर कितने मार्क्स का होगा और कौन कौन से सवालात पूछे जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। तो सबसे पहले जो है आपका जो कंप्यूटर का सब्जेक्ट है उसका जो पेपर बनता है वो है 75 मार्क्स उसके टोटल होते हैं, ठीक है। और उसमें 15 नंबर के आपके क्या है एमसीक्यूज आते हैं जो 10 चैप्टर्स में से आ सकते हैं, क्योंकि आपके बुक के अंदर टोटल 10 चैप्टर्स हैं जिनमें से एमसीक्यूज बनते हैं, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस जो होते हैं उनके 3 सेक्शंस बनते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये शॉर्ट क्वेश्चंस का होता है। और इसके अंदर जो है आपके 9 शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं हर सेक्शंस में से, और आपने 6 जो है ना वो अटेम्प्ट करने होते हैं। तो इसके बाद आता है गोया 36 नंबर का ये पोर्शन होता है शॉर्ट क्वेश्चन का, जी ऐसे ही है? बिल्कुल। और उसके बाद फिर आपके जो हैं लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन टोटल आपके 5 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं और उसमें से आपने जो है 3 जो है वो अटेम्प्ट करने होते हैं। और हर मार्क जो है ना क्वेश्चन का 8 मार्क्स का होता है, ठीक है। इसमें सबसे बड़ा जो है ना स्टूडेंट्स के लिए प्लस पॉइंट ये होता है कि इसके अंदर ए बी सेक्शंस नहीं होते, ठीक है। जो भी आपका क्वेश्चन आएगा वो एक कंप्लीट टॉपिक होगा और वो 8 मार्क्स का क्वेश्चन बनकर आता है। अच्छा, बच्चों को ये बताइएगा कि पेपर स्कीम क्या है, यानी कौन कौन से चैप्टर में से सवालात बनते हैं। अब जैसे एमसीक्यूज के लिए तो तमाम चैप्टर तैयार करने पड़ेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन नंबर 2 वो किन चैप्टर पर मुश्तमिल होगा, उसमें से सवालात पूछे जाएंगे। 3 जो है उसके लिए कौन से चैप्टरों में सवालात पूछे जाएंगे। 4 क्वेश्चन जो है उसके सवालात किन चैप्टर में से पूछे जाएंगे, थोड़ा सा ये बच्चों को बताइएगा। सबसे पहले तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है बेसिकली उसमें जो 9 क्वेश्चन आते हैं उनमें चैप्टर नंबर जो है आपका 1 इंक्लूड होता है, 2 इंक्लूड होता है, और जो है आपका या तो आपके जो है ना चैप्टर नंबर जो 10 है उसके क्वेश्चंस आ जाते हैं 1 या 2, वरना तो जो है आपका जो है चैप्टर नंबर 3 के 1 या 2 क्वेश्चंस आते हैं। फिर इसी तरह से आपका जो है चैप्टर जो क्वेश्चन नंबर आगे आपका आता है 3 क्वेश्चन, जिसमें से 9 क्वेश्चंस आने होते हैं। तो वो ज़्यादातर जो है आपके चैप्टर नंबर 3 के, 4 के और 5 चैप्टर्स के जो हैं इन्वॉल्व होते हैं उसके अंदर क्वेश्चंस। अब इसके अलावा जो आपका जो लास्ट मतलब सेक्शन होता है जो क्वेश्चन नंबर 4 का होता है जिसमें से 9 क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें ज़्यादातर जो है आपके जो चैप्टर नंबर 8 है और 9 है इनके क्वेश्चंस जो हैं वो सबसे ज़्यादा आते हैं, क्योंकि इन चैप्टर से सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, लॉन्ग नहीं आते। तो जिन चैप्टर्स के अंदर से आपके शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं उनके जो है ना ज़्यादा चांसेस होते हैं आपके इन सेक्शंस के अंदर जो है आने के क्वेश्चंस के। अच्छा, ये बताइएगा कि एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन अगर बच्चा थोड़ी सी तैयारी कर ले तो मेरा ख्याल है कि उसमें फुल मार्क्स ले सकता है। बिल्कुल। प्रॉब्लम आ जाता है थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन में। तो बच्चों को ज़रा ये बताइएगा कि लॉन्ग क्वेश्चन वो कैसे अटेम्प्ट करें और एक क्वेश्चन उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए कि अगर बच्चा लॉन्ग क्वेश्चन इतनी लेंथ में लिख लेता है तो लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर भी फुल मार्क्स वरना मैक्सिमम मार्क्स वो हासिल कर सकता है। इस बिल्कुल। हवाले से ज़रा बताइएगा। हाँ जी, लॉन्ग क्वेश्चन बेसिकली क्योंकि हमारे पास जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है उसमें कोई ए बी पार्ट नहीं होता, तो हमें उसमें पूरे जो टॉपिक दिया हुआ होता है लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर उसको पूरा क्या करना होता है अटेम्प्ट। अब बाज़ बच्चे जो है ना वो ये कहते हैं कि अब क्वेश्चन के अंदर फॉर एग्जांपल पूछा गया है कि आप उसकी डेफिनेशन लिखें और एक्सप्लेनेशन दें, तो उसमें फिर बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे आते हैं जो बच्चे स्किप कर देते हैं कि भाई उन्होंने तो जस्ट हमसे जो है ना डिफाइन पूछी हुई है और इसके अलावा जो है थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन पूछी है। ऐसा नहीं होता। अगर आपने लॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है तो जो लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया है, जैसे आपको सिर्फ उन्होंने वहाँ पे ये भी कहा है कि आप जस्ट डेफिनेशन लिखें और एक्सप्लेनेशन दें, लेकिन फिर भी हमने क्या करना होता है उसको पैटर्न के हिसाब से लिखना होता है। बुक के अंदर जो है आपकी जो आईटी सीरीज की बुक होती है उसमें बेसिकली क्या है सारा पैटर्न के मुताबिक दिया हुआ होता है। सबसे पहले उसकी डेफिनेशन टॉपिक की करनी होती है हमने, उसके बाद फिर हमने जो है उसकी जो डायग्राम होती है ये सबसे ज़्यादा कंपल्सरी होती है।
जो हमें डायग्राम्स बनाने वाले क्वेश्चंस होते हैं उनके अंदर लाजमी ये बनाना होता है, और उसमें डायग्राम के कम से कम जो है वो 2 नंबर तो वो डायग्राम के देते हैं, ठीक है। इसके अलावा फिर उसमें एडवांटेजेस होते हैं टॉपिक के लिहाज से, और डिसएडवांटेजेस होते हैं, और एक्सप्लेनेशन होती है। तो ये पैटर्न के हिसाब से ही जो है हमने अटेम्प्ट करना होता है। अच्छा, 2 तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो ब्रिलियंट होते हैं, शाइनिंग होते हैं, उनके लिए तो तैयारी करना कोई इतना खास प्रॉब्लम नहीं होता और वो अच्छे मार्क्स भी हासिल कर जाते हैं। जो बच्चे एवरेज हैं या लो हैं, आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे कि वो कैसे तैयारी करें ताकि वो भी अच्छे मार्क्स हासिल कर सकें? वो बिल्कुल, टिप्स ज़रा बताएँ उन बच्चों को। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जहाँ तक जो है लोअर जो बच्चे होते हैं, उनके लिए जो है सिलेक्टिव जो चैप्टर्स होते हैं ना, आप उनके मुताबिक अगर तैयारी कर लेते हैं, तो नॉर्मल हम अगर उनमें से 4 चैप्टर्स 10 में से अगर हम 4 चैप्टर्स भी करते हैं, तो हम उसके अंदर से जो है ना मैक्सिमम 50 प्लस मार्क्स ईज़िली ले सकते हैं। तो वो जो चैप्टर्स हैं हमारे, जो हम ले सकते हैं जिनसे मैक्सिमम मार्क्स, उनमें चैप्टर नंबर 1 इन्वॉल्व होता है, ठीक है, चैप्टर नंबर 3 इन्वॉल्व होता है, चैप्टर नंबर 5 इन्वॉल्व होता है, और चैप्टर नंबर 7। ये 4 चैप्टर्स ऐसे हैं कि अगर बच्चा जो लोअर स्टैंडर्ड का है, जो सिर्फ जो है ना ज़्यादा फोकस उसका जो है इस तरह से है कि वो सिलेक्टिव करके वो ज़्यादा अच्छे मार्क्स लेना चाह रहा है, तो वो इन 4 चैप्टर्स को ज़्यादा अच्छे तरीके से करे, तो जिससे वो मैक्सिमम मार्क्स जो है वो ले सकता है। अच्छा, आखिरी बात बच्चों को ये बताइएगा कि बच्चा किस पैटर्न पे तैयारी करे और आया वो जो चैप्टर के लास्ट में एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज के दिए हुए हैं, सिर्फ वही प्रिपेयर करे तो उसकी तैयारी हो जाएगी या उसको चैप्टर के अंदर से भी तैयार करने चाहिए? देखें, ये इस तरह से है कि अगर जो लोअर स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, अगर तो वो 4 चैप्टर्स वो जो कंप्लीट कर रहे हैं जो मैंने बताए, तो उनके जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, वो क्योंकि वो कंप्लीट चैप्टर करेंगे, तो उससे उनके जो अंदर के जो एमसीक्यूज़ होते हैं, वो भी ईज़िली हो जाते हैं उनसे, और एक्सरसाइज़ वाले भी ईज़िली हो